इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की। आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। आवाज कमजोर। राधे राधे। ऐसे क्या टीम है। अभी हम दर्शक दीर्घा में बैठे थे और हमने देखा कि आत्मा भी नृत्य करती है। तन मन झंकित हो गया। जो कलाकार यहाँ कव्वाल जो बैठे थे और जो प्रस्तुति यहाँ पे हुई। हमारे जीवन में कुछ कवि सम्मेलन ऐसे होते हैं जो अविस्मरणीय होते हैं। और अगर मैं अपने 35-36 वर्षों के कवि सम्मेलन के अतीत को मुड़ के देखता हूं तो आज का ये दिन, बांके बिहारी का दरबार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। और जितने कवि हैं वो भी इस बात को ध्यान। आज हम गुजरे साहब, आज तो गोपी गोस्वामी जी महाराज साहब विराजे हुए हैं, हमने दर्शन भी किए। और मैंने बड़े भैया विष्णु सक्सेना जी ने और देश की प्रतिष्ठित कवयित्री भुवन मोहिनी जी ने यहाँ गलियारों में गुजरते हुए भक्तों के साथ में हमने भी नृत्य किया। तो आज हमने भी इस गलियों में नृत्य कर लिया। हमारी भी आत्मा पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया। और हमारा ही कवि सम्मेलन नहीं है, ये हम कवियों की तीर्थ यात्रा है। एक बार मैं चाहूंगा इन सारे कवियों के लिए जरा अपने दोनों हाथ उठाइए। हमारे बड़े भाई जिन्हें हम अक्सर कहते हैं कि सरस्वती की वीणा है उनके कंठ में, ऐसे डॉक्टर विष्णु सक्सेना। आप में से कईयों ने उन्हें सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा वो भी, और जिन्होंने नहीं सुना होगा पहली बार सुनेंगे उनके लिए तो अनुभव रहेगा। जरा उनके लिए वो हाथ उठाइए। बड़े कवि, बड़े गीतकार के लिए बड़े मन से तालियां बजाइए एक बार। हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, अब जो कुछ भी है शब्द है, और शब्द की शक्ति जो है वो आपके प्राणों पे दस्तक देगी। इस देश की सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर जैसे संचालिका ने कह दिया, किंतु वे सबसे श्रेष्ठ और वैश्विक दुनिया तक वो पहुंची है, जिनका नाम होता है डॉक्टर भुवन मोहिनी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। मैं नाम ले रहा हूं। ठीक उनके पड़ोस में मेरठ से आई शुभम त्यागी जी, डॉक्टर शुभम त्यागी हमारे बीच में हैं। उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनवीर मधुर आपके हैं, आपके अपने हैं, मथुरा के, वृंदावन के। वो कहीं जाते हैं कवि सम्मेलन में तो उनके नाम के आगे कोष्टक में यहाँ इस स्थान का नाम लिखा जाता है। तो आपके घर के, आपके आंगन की तुलसी है। एक बार उनके लिए भी जरा मन भर के तालियां बजाएं। और मैं कवि रवि अजातशत्रु नहीं, राव अजातशत्रु हूं। मेरा नाम है राव अजातशत्रु। मैं उदयपुर झीलों की नगरी से आया हूं। आपको प्रणाम करता हूं, मेरे लिए भी बजा दीजिए। ये कह के करवाना पड़ता है, पहली बार इस पवित्र, इस पावन धरती पे हूं। कविता में क होता है कल्पना का, वी होता है विचार का, ता होता है तालमेल का। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी देती है। जैसे मैंने बहुत पहले कहीं लिखा था कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां। आज हमने बहुत कुछ चीजें देखी यहाँ पे इस मंच पे, जो पहली बार हमारे जीवन में भी था कि इस तरह से भी संगीत वो काम कर सकता है कि अब शब्द कैसे काम करता है। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। अद्भुत अद्भुत दृश्य था जो कव्वाल यहाँ थे। मुझे स्मृति में आता है ये बड़ा मंच है, और मुझे लगता है कि दुनिया के जो 2, 4, 5 बड़े मंच हैं उनमें से ये मंच है आपके यहाँ का। हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खा गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं 4, श्याम बने हैं राधिका राधा बन गई। हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती, वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली, बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है,
तो सुनने वाले ही नहीं, गंगा की लहरें तक मचल उठती। ये हिंदुस्तान है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक बार मन भर के तालियां बजा दें आप। सबका कवियों का परिचय हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि सारी ज्ञान की बातें चलेगी, किंतु थोड़ा सा निर्मल रहिए, थोड़ा सा अंदर से अपने भीतर के पवित्र मन को आप जागृत करें। सनातन संस्कृति जो है वो कई बार अपने लोगों से खतरे में आ जाती है। हमारे लिए सब संत बड़े संत हैं, लेकिन किसी संत के भीतर उतरा हुआ अहंकार अगर किसी दूसरे संत के लिए कुछ कह देता है, तो हमारे उदय प्रताप सिंह जी जो 4 पंक्तियां कहते हुए आप तक पहुंचाता हूं और इस कवि सम्मेलन का सिंह द्वार खोलता हूं कि आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, मादक से मादक पदार्थों का मद मोह एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। अब कितने लोग कविता सुनने वाले हैं बताएं। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड। उठे आपकी तालियां अगली पंक्ति पे। एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड, एक राम बाण पे